ना का 5वां अध्याय। मैं 1 से 9 वचन से आयत से पढ़ने जा रही हूँ। एक बार कान खोलकर सुन लो। जब मैं पढ़ूंगी तो दिल दिमाग ठिकाने पर रखकर एक एक वचन सुन लेना, क्योंकि जब हम वचन सुनते हैं उसी समय वो वचन हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। इतना सामर्थ्य उस वचन में है। यूहन्ना का 5वां अध्याय 1 से 9 तक। इसके बाद यीशु यहूदियों के एक उत्सव में यरूशलेम में आया। यरूशलेम में भेड़ द्वार के पास एक तालाब है। इब्रानी भाषा में इसे बेत हसदा कहा जाता है। इसके किनारे 5 बरामदे बने हैं, जिसमें नेत्रहीन, अपंग यानी अपाहिज और लकवे के बीमारियों की भीड़ पड़ी रहती थी। इन रोगियों में एक ऐसा मरीज था जो 38 वर्षों से बीमार था। अब यीशु ने उसे वहां लेटे देखा और यह जाना कि वह इतने लंबे समय से बीमार है, तो यीशु ने उससे कहा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? यीशु ने उससे कहा, अभी 38 बरस से वो उस तालाब के पास खड़ा था, पड़ा हुआ था, अपाहिज था, क्योंकि उसे क्या चाहिए थे? आशीष चाहिए थे, चंगाई चाहिए थे। और यीशु मसीह ने उसे पूछा, यीशु मसीह ने उसे कहा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? रोगी ने तुरंत जवाब दिया, है प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है जो चल के हिलने पर मुझे तालाब में उतार दे। जब मैं तालाब में जाने को होता हूँ, सदा कोई दूसरा आदमी उसमें पहले से ही उतर आता है। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने कहा, खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और चल पड़। वह आदमी तत्काल तुरंत अच्छा हो गया। उसने अपना बिस्तर उठाया और चल दिया। उस दिन सब्त का दिन था। अभी हम देखेंगे ये 38 साल से बीमार आदमी कैसा था। 38 साल, 1 साल ने, 2 साल ने, 10 साल ने, 20 साल ने, 30 साल ने, 38 साल से ये बीमार था। और ये 38 साल का जो मरीज था वो पैरालाइज था, अपाहिज था और ये बेसहारा था, बेचारा था, कोई भी उसके पास नहीं था। अभी ये जो बेतसैदा का तालाब जो है, उसकी ऐसी कहानी है, बाइबल में बताई गई है कि देवदूत आता था और परमेश्वर का दूत आकर वो पानी हिलाता था। हिलाने के बाद पहला व्यक्ति जब उसमें जो कूद जाता था, उसका कौन सा भी रोग हो वो चंगा हो जाता था। वो रोगों से उसे मुक्ति मिल जाती थी, उसे चंगाई प्राप्त होती थी। और इसलिए बहुत सारे अपाहिज, बहुत सारे लंगड़े हुए, बहुत सारे लोग उस तालाब, भीड़ बताइए शब्द क्या यूज किया है, वहां भीड़ थी। तालाब के नजदीक भीड़ थी, यानी कि लोग खड़े थे, कब पानी हिलेगा और कब कूदेगी, क्योंकि जो पहला व्यक्ति कूदता था उसमें तालाब में, उसको ही हीलिंग प्राप्त होता था, दूसरे व्यक्ति को नहीं, सिर्फ पहले व्यक्ति को। और इस वजह से उस जगह पर भीड़ थी, यानी कि तालाब पानी हिल जाता तो पहले अपने आप को वो तालाब में डाल देते थे। जो अपाहिज थे उन्हें कोई ना कोई डालने के लिए उनके पास था। लेकिन यह आदमी जो था, ये जो 38 साल से मरीज था, उसके पास उसका कोई भी व्यक्ति नहीं था, कोई भी नहीं था कि उसको तालाब में डाल सके। वो लंगड़ा होता तो लंगड़ाता हुआ तालाब में कूद पड़ता, अपने आप को घसीटता हुआ तालाब में जा पड़ता। लेकिन वो ये भी नहीं कर सक रहा था। कितने सालों से, 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 30 साल बीत गए, 38 साल से वो वहां था, वो प्रयास कर रहा था, लेकिन अपने आप को पानी में डाल नहीं सक रहा था, क्योंकि उसे मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। वो अकेला था, वो हेल्पलेस था।
किसी की मदद नहीं थी, मदद मिलेगी कि नहीं पता नहीं था। वो खुद अपने आप को डाल नहीं सकता था, घसीटता हुआ लंगड़ाता हुआ डाल नहीं सकता था। मदद करने के लिए तो कोई भी नहीं, उसका अपना कोई नहीं था, वो पूरा अकेला था वहां, यानी उसको वहां डाल दिया गया था, रखा दिया था। कितने सालों से वो वहां था, कौन सी एज में उसको ये रोग हुआ था पता नहीं है, वो कब ऐसा हुआ था पता नहीं है, उसका बताया नहीं गया है, बाइबल में नहीं बताया है। लेकिन 38 साल, एक साल हमारे लिए कठिन हो जाता है। 12 साल की वो औरत थी, लहू बहता था, तो उसने सारे लोगों की लज्जा छोड़कर उसने वस्त्र को, यीशु के वस्त्र को छुआ था। ये तो 38 साल का मरीज था। कितना निराश हुआ होगा, कितना दुखी हुआ होगा। उसके सामने सालों से वो देख रहा था, हर एक व्यक्ति जो ताला हिलता था उसमें कूद पड़ता था, उसके फैमिली, उसके लोग चिल्ला कर कहते अरे हो गया चंगा हो गया, फिर वो अपाहिज रहता होगा, वो अंधा रहता होगा, कोई भी उसको बीमारी होती होगी, वो चंगा होते, वो लोगों को चंगा होते हुए देख रहा था, सालों से देख रहा था, कंटिन्यूअसली वो देख रहा था। हर एक व्यक्ति चंगा हो रहा है, हर एक व्यक्ति खुशियां मना रहा है, सबकी खुशियां, सबका आनंद, सबके आशीष वो वहां बड़े बड़े देख रहा था। एक दिन मेरा भी आएगा, एक दिन मेरा भी आएगा। उठ नहीं सकता था, हिल नहीं सकता था, जा नहीं सकता था, लेकिन उसे आशा थी, वो पीछे नहीं हटा था, वो पीछे नहीं हटा था, उसे आशा थी। वो हेल्पलेस था, किसी का सहारा नहीं था, बेसहारा पड़ा हुआ, रिजेक्ट किया हुआ वो वहां था। और फिर भी वो हेल्पलेस था, लेकिन होपलेस नहीं था, उससे आशा थी। वो अपाहिज था, असमर्थ था, वो कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं। इतने सालों से आप ये समझ लो ना कि जो लोग उसको देख रहे थे उसके गांव के ही थे ना, उसके शहर के ही थे ना, वो उसको देख रहे थे, जो वहां खड़े थे, भीड़ जो थी उनमें से रोज लोग उसको देखते रहते होंगे ना। कितने सालों से पड़ा है, सब गांव को मालूम होगा, अरे 38 साल, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 38 साल से पड़ा है। किसी ने चर्चा नहीं की, किसी को मानवता नहीं सूझी, किसी को प्यार नहीं सूझा, किसी को उस पर दया नहीं आई, उस पर तरस नहीं आया। लोगों ने मिलकर चर्चा नहीं की कि इस बार पानी जब हिलेगा तो कोई नहीं कूदेगा, इसको हम सब मिलकर उठाकर तालाब में फेंक देंगे, तालाब में डाल देंगे। ऐसा तो वो कर सकते थे ना मानवता के अनुसार। और ये यहूदी लोग थे, उन्हें तोरा पता था, उन्हें दूसरों पर प्यार करना, पड़ोसियों पर प्यार करना पता था, परमेश्वर की आज्ञाएं पता थी, परमेश्वर को याहवे को जानने वाले लोग थे। उनमें फरीसी थे, सदुकी थे, शास्त्री थे, बहुत सारे धार्मिक लोग थे। कोई तो कर सकता था, किसी ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। उसके पास आकर किसी व्यक्ति ने भी नहीं कहा कि चलो मैं तुम्हें मदद करता हूँ, चलो हम सब ठहरेंगे, इस वक्त हम उसको डालेंगे। किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं किया। और उसके पास सिर्फ आशा थी, विश्वास था कि वो चंगा हो जाएगा। आशा थी और विश्वास था। वो दुर्बल था,
लेकिन उसके आशा में बल था, उसके विश्वास में बल था। और जहाँ विश्वास और आशा है वहाँ यीशु मसीह खड़ा हो जाता है। और वहाँ यीशु मसीह, वचन है परमेश्वर का कि मत्ती 7वें अध्याय 7वें वचन में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वचन है। जो मांगता है, जो खटखटाता है, जो ढूंढता है, उसे ही मिलता है। ये आदमी आशा के साथ वहां खड़ा था, वो पीछे नहीं हटा था, वो किसी पर चिल्लाया नहीं था, अरे अरे मुझे जाने नहीं देते, और कितने स्वार्थी लोग हैं, तो आप ऐसे लोग हैं वैसे लोग, किसी को कुछ नहीं बोल रहा था, गुस्सा नहीं था। वो सिर्फ बताता है कि मेरे पास कोई नहीं है। जब यीशु मसीह ने उसे पूछा, यीशु मसीह उसे जानता था, यीशु मसीह ने उसे जान लिया था कि वो 38 साल से वहां पड़ा हुआ है, उसे जान लिया है। फिर भी यीशु मसीह ने उसे पूछा है। वो दिखाई दे रहा था कि सिर्फ चंगाई के लिए ही वहां पड़ा था। वो 38 साल से चंगाई के लिए ही पड़ा था। फिर भी यीशु मसीह ने उसे पूछा, तुम चंगा होना चाहते हो? उसके पास आशा थी, विश्वास था। यीशु मसीह को पता था वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, ओमनी प्रेजेंस, ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट गॉड था। उसे सब कुछ पता था, सर्वज्ञानी परमेश्वर था। फिर भी उसने उसे पूछा, क्योंकि उसके पास विश्वास, कान खोलकर सुनो, उसके पास विश्वास थी, आशा थी। वो उसके मुख से कन्फेशन मांग रहा था, उसके मुख से सुनना चाह रहा था, उसका मुख से बोलना बहुत जरूरी था। मैंने क्या बताया? आपके पास्टर ने बहुत सुंदर आराधना की, बताया ना? मुख से जब हम बोलते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आता है, स्वर्ग नीचे उतर आता है, सामर्थ्य उसका उतर आता है। हमारे मुख में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है। हम जो बोलते हैं यीशु के नाम से, वो हमारे जीवन में घटित होता है। उसके पास विश्वास थी, आशा थी, लेकिन फिर भी वो 38 साल से पड़ा हुआ था। ध्यान देकर सुनो, 38 साल से पड़ा हुआ था। विश्वास थी, आशा थी, लेकिन 38 साल से पड़ा हुआ था वो, क्योंकि उसका कन्फेशन, उसका बोलना जरूरी था। इसलिए परमेश्वर ने उससे बुलवा कर लिया। वो बोला, उसने यीशु मसीह को बताया, हे प्रभु मेरे पास कोई नहीं है, यानी कि मैं अकेला हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मुझे प्यार करने वाला, सहायता करने वाला मेरा अपना कोई नहीं है। कबूल किया उसने, उसकी जो कमजोरी थी, उसे लज्जा नहीं हुई कमजोरी बताते हुए। मैं फेंका गया हूँ, रिजेक्टेड हूँ, मेरा अपना कोई नहीं है, ये बताया उसने। हे प्रभु मेरे पास कोई नहीं है जो जल के हिलने पर मुझे तालाब में उतार दे। जब मैं तालाब में जाने का होता हूँ, यानी कि वो प्रयास करता है, उसने बताया कि मैं प्रयास करता हूँ। जबकि मैं तालाब में जाने का होता हूँ, कोई सदा यानी कि हर समय कोई दूसरा आदमी मुझसे पहले उसमें उतर जाता है, मुझसे पहले उसमें उतर जाता है कोई दूसरा आदमी। यीशु मसीह को उसके जीवन में उसको क्या चाहिए, उसका विश्वास क्या है, क्या पाने के लिए वो वहां पड़ा था, उसके मुख से बोलना जरूरी था। इसलिए यीशु मसीह ने उसे क्वेश्चन पूछा, इसलिए उसे प्रश्न पूछा, यानी कि उसका विश्वास बाहर आ जाए। वो अकेला था, वो हेल्पलेस था, लेकिन उसके पास होप था, आशा थी।
और वही विश्वास और आशा परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। उसने बोला कि मैं अकेला हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और यीशु मसीह ने उसे सिर्फ 3 शब्द कहे, उसे सिर्फ 3 शब्द कहे। पहला, उठ खड़ा हो, उठ खड़ा हो, राइज। यीशु मसीह उसे खुद कहता है उठ खड़ा हो। वो अपाहिज है। यीशु मसीह को पता था, वहां के सब लोगों को पता था कि वो अपाहिज है, वो हिल नहीं सकता था, वो लंगड़ा कर अंदर जा नहीं सकता था, घिसटता हुआ भी आगे नहीं जा सकता था। वो ऐसा अपाहिज था, पूरा हेल्पलेस था। फिर भी यीशु मसीह उसे कहता है उठ खड़ा हो। वो पीछे नहीं हटा। उसने यीशु मसीह से किसी के बारे में शिकायत नहीं की। उसने ये नहीं बताया ये लोग देखो भीड़ है ना खड़ी, बरसों से मुझे देख रहे हैं, उन्होंने कभी मुझे नहीं डाला प्रभु, उन्होंने मुझे अंदर नहीं डाला, वो बहुत स्वार्थी है, ऐसा नहीं बताया। ये लोग बहुत दुष्ट है, मैं मुझे आगे जाने ही नहीं देते। क्योंकि वो प्रयास करता है, प्रयास करते टाइम वो जो भीड़ है वो सामने आती होगी, वो लोग सामने आते होंगे, वो खुद जाते हैं, इसको जाने ही नहीं देते। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि मेरे पास कोई नहीं, मैं जाने को होता हूँ, यानी प्रयास करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ, लेकिन मेरे से पहले दूसरे लोग उस पानी में कूद पड़ते हैं। यीशु मसीह ने उसका हट देखा, उसके दृढ़ता का विश्वास, दृढ़ विश्वास देखा, पीछे न हटने का उसका स्वभाव देखा। वो गिव अप करने वाला नहीं है, वो प्रयास करने वाला है और पीछे न हटने वाला है। दृढ़ता से, हट से वो वही खड़ा है, वो पीछे नहीं हटा। उसने ऐसा नहीं कहा बस हो गया, अभी बहुत हो गया, 38 साल हो गए, अभी बस मैं कभी चंगा ही नहीं होऊंगा, कब हो जाऊंगा, 38 साल बीत गए, मेरी सारी जवानी उसमें चली गई, चलो अभी नहीं, बस हो गया, मैं चलता हूँ, मुझे कोई तो उठाकर कब्रिस्तान के इधर डाल दो, नहीं तो कौन से भी कोने में डाल दो। कुछ नहीं कहा उसने। वो निराशा से पीछे हटने वाला नहीं था। उसे आशा थी कि ये मुझे पूछ रहा है, ये मुझे पूछ रहा है यीशु, ये मुझे उठाकर पानी में डाल देगा और मुझे चंगाई मिलेगी। इसलिए उसने उसे एक्सप्लेन किया, उसको स्पष्ट करके बताया कि मेरा कोई नहीं है और मुझे अगर डाला जाए तो मैं चंगा हो जाऊंगा। यानी कि तू डालेगा क्या? ये डायरेक्टली अप्रत्यक्ष रित्या क्या बताया कि तुम डालोगे क्या मुझे? बराबर है, उसके दिल में वही होगा ना। और यीशु मसीह ने कहा, उसने उसे पानी में नहीं डाला तो उसने उसे कहा उठ खड़ा हो। जो अपाहिज है, जो उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, उसको यीशु मसीह ने आज्ञा की। उसके पास क्या था? विश्वास और आशा थी। विश्वास और आशा उसके पास थी, लेकिन और एक चीज उसके पास थी जो सर्वज्ञानी परमेश्वर ने जानी थी, वो उसके पास आज्ञा पालन था, वो आज्ञाकारी था। जब यीशु मसीह ने उसे कहा उठ खड़ा हो, वो उठ खड़ा हुआ, उसने आज्ञा पालन किया। देखो, उसके पास विश्वास और आशा थी, परमेश्वर ने उसे आज्ञा की उठने की। उस आज्ञा में उस आशा और विश्वास को कार्य में परिवर्तित करने का सामर्थ्य परमेश्वर ने उसे प्रदान किया। मेरे प्रियो, आपके पास विश्वास सालों से है, वर्षों से आपके पास विश्वास और आशा है, लेकिन वो विश्वास और आशा कृति में बदलना, एक्शन में बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्शन के बिना, कृति के बिना विश्वास व्यर्थ है, व्यर्थ है।
जब हम स्तुति आराधना करते हैं तब हम क्या करते हैं? एक्शन करते हैं। हमारे मुख से, हमारी जीवा से हम परमेश्वर का शब्द वो बोलते हैं। वो ध्वनि है, ध्वनि में ऊर्जा है। और साइंस बताती है एक ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन वो कभी मिटती नहीं, समाप्त नहीं होती। और जो ऊर्जा है वो ऊर्जा में कौन सी भी ऊर्जा हो उसमें कार्य करने की शक्ति होती है। जब हम प्रेज और वर्शिप करते हैं तो उसमें कार्य, हम जब परमेश्वर का गुणगान गाते हैं, वो शब्द जो है, वो जो ध्वनि है वो परमेश्वर का स्तवन करता है, वो शब्द, वो ध्वनि में कार्य करने की ऊर्जा रहती है। हमारा विश्वास जो परमेश्वर यीशु खुदा है, एल शद्दाई है, अल एलोहीम है, चंगा करने वाला है, दुनिया बनाने वाला है, सामर्थ्यशाली है और हमें हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है, हम उसका धन्यवाद देते हैं, बोलते हैं, तो वो कार्य होता है। विश्वास में अगर कृति हो तो ही वो कार्य होता है। कृति के बिना विश्वास व्यर्थ है। और यहाँ परमेश्वर ने उसे वो सामर्थ्य दिया, इस वजह से वो आज्ञा पालन उसका बहुत जरूरी है। हमारे पास विश्वास है, हमारे पास आशा है, दृढ़ता है, हम पीछे नहीं हटते, हम आगे ही खड़े हैं कि नहीं होने वाला है। लेकिन हमारे से परमेश्वर क्या मांग रहा है? आज कृति मांग रहा है, एक्शन, आज्ञा देता है, हमें कृति करने की आज्ञा देता है। उसकी निराशा, उसका अकेलापन, उसकी दुर्बलता, सब कुछ उस आज्ञा में, उस आज्ञा से बदल गया। परमेश्वर ने आज्ञा की, उठ खड़ा हो, और उस आज्ञा से उसका जीवन बदल गया। उस आज्ञा का पालन उसने किया। चंगाई कब आती है? जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, तब चंगाई आती है। रिस्टोरेशन कब आता है? रिस्टोरेशन यानी कि मरम्मत, बहाली, उद्धार कब आता है? जब हम आज्ञा पालन करते हैं, जब हम समर्पण करते हैं, अपने आप को उस व्यक्ति के हवाले कर देते हैं। हम अपने आप को जब यीशु मसीह के हवाले कर देते हैं, उसने अपने आप को यीशु मसीह के हवाले कर दिया। कैसे कर दिया? उसने जो कहा वो उसने सुना, और उसके सुनकर उसे उसकी आज्ञा के अनुसार कृति की, एक्शन की, और कार्य हो गया। आज्ञा पालन और समर्पण बहुत ही जरूरी है। आज्ञा पालन और समर्पण महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें गुलाम नहीं बनाया है, हम उसके पुत्र और कन्या हैं। हमें उसने अधिकार दिया है। जो अधिकार यीशु मसीह का है, वो अधिकार हम सबको परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया है, और वो अधिकार हमारे पास है। वो अधिकार हमें यूज करना है, उपयोग में लाना है। ये अधिकार हम जब उपयोग में लाते हैं तब कार्य होता है। हमारी खुद की इच्छा होनी चाहिए हमारी परिस्थिति बदलने के लिए। अब हम अपने आप पर आते हैं। जब हमें यीशु मसीह, उसको 38 साल से मरीज जो था, उसको जो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा उठ खड़ा हो, और उसने समर्पण, आज्ञा पालन तुरंत किया और वो खड़ा हुआ। चमत्कार हो गया। जो हिल नहीं सकता था, जो आगे नहीं जा सकता था, वो उठ खड़ा हुआ। आज परमेश्वर, हम यहाँ बैठे हुए सुनने वाले हर एक व्यक्ति से परमेश्वर कहता है, तुम्हारे हर एक प्रॉब्लम से उठ खड़े हो जाओ यीशु के नाम से। हर एक प्रॉब्लम से, हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारी जो समस्या है, कर्जे की समस्या है, जमीन की समस्या है, घर में झगड़ा होता है, शरीर में रोग है, चंगाई नहीं है, यहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, बहुत सारी तकलीफ है, घर में झगड़ा है, घर में शांति नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। ये बात घर में नहीं है, वो बात घर में नहीं है।
प्यार करने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है, बच्चे ठीक तरह से शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, माता पिता को बच्चों की शिक्षा पूरी करने के लिए ठीक तरह से पैसा नहीं है, शादी नहीं हो पा रही है, बेटे की शादी नहीं हो पा रही, बेटी की शादी नहीं हो पा रही, बहुत सारे समस्याएं हैं। ठीक तरह से काम नहीं मिल रहा है, जो मिलता है तो मालिक ठीक तरह से बर्ताव नहीं करता है, तकलीफ देता है, हर वक्त कुछ ना कुछ समस्याएं घर में रहती है। ये समस्या उनके लिए परमेश्वर कहता है, हर बहुत सालों से समस्याएं चलती आ रही है, और परमेश्वर कहता है विश्वास के साथ उठ खड़ा हो, उठ खड़ा हो। हमें बदलने की इच्छा चाहिए हमारे जीवन में, नहीं, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने मुझे जिस स्थिति में रखा है उस स्थिति में मुझे आनंद है, मैं समाधान हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये बात चाहिए, मुझे अच्छा जीवन चाहिए, बहुत सारे सुख मेरे मुझे चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, मैं थोड़ी शैतान की हूँ। हाँ, नहीं नहीं, पता है आइज़ाया 54 घर जाकर पढ़ो, सोना चांदी प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर से है। पैसा बुरा नहीं है, पैसा जब दिमाग में जाता है और पैसा जब परमेश्वर बन जाता है तो हम शैतान बन जाते हैं। हमारा पैसा जब, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे घर जायदाद जब हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, परमेश्वर का स्थान लेते हैं, तब हम शैतान बन जाते हैं। शैतान हमारा कंट्रोल लेता है, शैतान तब हमें चलाता है। बात समझ में आ गई है? धन संपत्ति पैसा सब कुछ वैभव परमेश्वर से है। दाऊद, उसके पास बहुत सारा पैसा था, शलोमोन को आशीष दिया तो उसे बहुत परमेश्वर ने धनवान बनाया था। अय्यूब धनवान व्यक्ति था, पौलुस बिल्डर था। सुन रहे हो? सुन रहे हो? तो हमें क्या चाहिए? इच्छा चाहिए। देने वाला कौन है? परमेश्वर यीशु खुदा। असंभव को संभव करने वाला आज हमारे साथ है। तो हम हमारे मरी पड़ी हुई सिचुएशन को, जो सालों से, 38 सालों से, 40 सालों से, 50 सालों से, 20 सालों से, 10 सालों से हमारी जो समस्याएं हैं, जो दुर्बलताएं हैं, जो हमारी परिस्थिति है, उससे हम उठ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह कहता है विश्वास के साथ उठ खड़ा हो, कृति करो और अपने मुख से बोलो, अपने मुख से बोलो। जो कुछ तुम बोलोगे वही तुम्हारे जीवन में होगा, जो कुछ बोलोगे, क्योंकि मुख में परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया हुआ है। आपका फाइनेंस, आपके डेंजरस सिचुएशन, आपके शरीर में व्याधि है, घर में चंगाई नहीं है, कोई व्यक्ति बीमार है, तो परमेश्वर कहता है उठ खड़ा हो जाए और उससे धक्का, उस बीमारी को निकाल दो यीशु के नाम से, क्योंकि वो सामर्थ्य आपके पास है। दूसरा उसने क्या? अपना बिस्तर उठा। पहला क्या कहा? उठ खड़ा हो। दूसरा कहा अपना बिस्तर उठा। अब ये बिस्तर पर वो 38 साल से पड़ा हुआ था, ये बिस्तर ही उसका घर था, ये बिस्तर ही उसका लाइफ था, ये बिस्तर पर उसने सपने देखे चंगे होने के, इस बिस्तर पर वो पड़ा रहा। मेरे प्रियो, कितने सालों से वो बिस्तर बदला नहीं था। कौन साफ कर सकता था उस बिस्तर को अगर वो हिलता नहीं था? उसमें वो पड़ा था, उस गंदगी में, उसके वीकनेसेस, उसकी दुर्बलता, वो सब उसका अपना वही था। उस पर उसकी जान थी, उस बिस्तर पर, उस पर ही वो लेटा था। और परमेश्वर ने कहा उठ खड़ा हो, और उससे अपना बिस्तर उठा। जो खुद को नहीं उठा सकता था उसे कहा उठ खड़ा हो और अपना बिस्तर उठा। जो खुद को उठा नहीं सकता था और विश्वास के साथ वो उठा और उसने अपना बिस्तर उठाया। हम बहुत सारे ऐसे हमारे कंफर्ट जोन है, जो हमारे आरामदायी जोन है। हमारे माता पिता है, हमारे काका है, अंकल है, हमारे पास्टर है, हमारे ये लोग है, वो लोग है। वो लोग
डलेंगे, वो लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हम चंगा हो जाएंगे। इनकी दारू ना, वो पास्टर प्रार्थना करेंगे चली जाएगी, ये सिस्टर प्रार्थना करेगी चली जाएगी, ये पास्टर आए हुए हैं ना, वो प्रार्थना करेंगे अभी चली जाएगी। हम दूसरों पर भरोसा करते हैं। हमारा चर्च पास्टर बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे? सिर्फ आएंगे और बैठेंगे। जब स्तुति आराधना करने के लिए बोलेंगे तो स्तुति आराधना आंखें बंद करके करेंगे, और फिर से वचन सुनेंगे और चले जाएंगे। वचन का इस्तेमाल कब करेंगे? वचन को हमारे जीवन में हम कब लाएंगे? हम कार्य करने के लिए लीडर बन रहे हैं। सुन रहे हो? सुन रहे हो? जलवा बना रहा है परमेश्वर आपको। कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? जलवा, परमेश्वर का जलवा, परमेश्वर की अग्नि। और यह रबा शरबा, और यह रबा शरबा, वो आपको अग्नि बना रहा है, उसका जलवा बनाना चाह रहा है। आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ वचन सुनते हैं, शांत बैठते हैं। विश्वास है, आशा है, लेकिन उठ खड़े होना है और अपना बिस्तर, अपनी दुर्बलता को उठाना है। जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिनकी हमें चाहत है, जो हमें मदद करेंगे, ये लोग आएंगे, पैसा देंगे, वो लोग आएंगे, मदद करेंगे, ये लोग हमारा चर्च बढ़ाएंगे, ये हमारे घर में आकर हमारा झगड़ा बंद करेंगे, ये लोग हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हमारे बेटी का ब्याह करके देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हम सब एक दूसरों पर भरोसा रख कर चलते हैं। परमेश्वर कहता है सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा, उसके आज्ञा का पालन कर, उसे समर्पित हो। और तुझे परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है, तेरे पास आशा है, विश्वास है, उठ और खड़ी हो, आज्ञा का पालन कर, पूरा समर्पित हो जा। और ये अपने जो दुर्बलता है, इस दुर्बलता को अपने आप से निकाल दे। उठा उस बोझ को, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा। जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारियां दी हैं परमेश्वर ने, उस जिम्मेदारियों को पूरा कर। परमेश्वर ने तुम्हें ताकत दी है, परमेश्वर ने तुम्हें सामर्थ्य दिया है कि जो वनिसी जो वर्रो है, जो वर्रो फेंका, वो यहाँ वहाँ नहीं, तुम में है, हम में है। बोलो मुझ में जो वर्राफा है, जोर से बोलो, सुनाई नहीं देता है। अरे जग का सृजनहार, सारे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर या याह्वे अगर हम में रहता है, आपको पता है जब हम यीशु मसीह को हमारा तारणहार स्वीकारते हैं, ये धर्म नहीं है, ये अनुभव है। हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में क्या करते हैं? हम सुन लेते हो, आदम और हवा के जरिए पाप दुनिया में आया, उसको परमेश्वर ने बनाया, सारे सृष्टि पर स्वामित्व दिया और कहा स्वामित्व करो, खुशहाल रहो, खुश रहो, आनंदित हो और सारी सृष्टि को व्याप दो, सारे सृष्टि को भर दो और अधिकार से ये सृष्टि चलाओ। अधिकार दे दिए, खुशियाँ दे दिए, आज्ञा का पालन करने के लिए बोला, इस झाड़ का पेड़, इस पेड़ का फल मत खाओ। फिर आज्ञा का पालन नहीं किया और इस वजह से जब हम आज्ञा पालन नहीं करते तो पाप हो जाता है। आज्ञा का पालन न करना ही पाप है और पाप और पवित्रता एक साथ नहीं रहती है। इसलिए आदम को वहां से निकाल दिया गया क्योंकि अपवित्र था। फिर उसी समय परमेश्वर ने वचन दिया कि मैं अपना खुद का बेटा दूंगा। उसने यीशु मसीह को, अपने आप को, खुद को दे दिया क्योंकि जानवर का, पशुओं का रक्त, खून किसी पाप को धो नहीं सकता, सिर्फ कवर करता है, ढांक देता है, नष्ट नहीं कर सकता। सिर्फ खुदा और खुदा का ही, परमेश्वर का पवित्र रक्त ही सामर्थ्यशाली है जो हमारे पाप को नष्ट कर सकता है। इसलिए उसने खुद को, अपने आप को दे दिया और वो तीसरे दिन फिर से उठा। जो हमारे लिए पाप की वजह से, पाप का वेतन, पाप का वेजेस क्या है? तो मरण है, सार्वकालिक मरण। मेरे प्रियो, आप हम मरते हैं लेकिन हमारा शरीर
मरता है। हम शरीर का वस्त्र के जैसे बदल जाते हैं, शरीर फेंक देते हैं, हमारी आत्मा परमेश्वर के पास विश्रांति लेती है। जब न्याय के दिन हम सब उठेंगे। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, मेरे पापों के लिए वो मरा है और तीसरे दिन उठा है, मैं विश्वास करती हूँ वो स्वर्ग में है, उसने उसकी पवित्र आत्मा हमें दी है जो आज हमें चला रही है, पवित्र लोगों की फेलोशिप दी है उसका कार्य पूरा करने के लिए। ये विश्वास रखते हैं और कहते हैं यीशु मसीह तू मेरा जिंदा खुदा है, मैं तुझे अपने दिल में स्वीकार करता हूँ। उसी समय यीशु मसीह, उसकी पवित्र रूह, उसकी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आती है। कुरिन्थियों में बताया है कि हमारा ये शरीर उसका मंदिर है। ये सब एक मंदिर यहाँ 4 कोठरी में आकर यहाँ खड़े हैं। तुम खुद मंदिर हो, खुद चर्च हो और तुम में यीशु मसीह खुदा तुम में रहता है। बोलो यीशु मसीह मुझ में रहता है, जव्वा राफा मुझ में रहता है, सारे सृष्टि को बनाने वाला सृजनहार मुझ में रहता है। मेरे प्रियो, अगर पंत प्रधान या कोई मिनिस्टर या कोई भी बड़ा व्यक्ति, अंबानी हो, कोई भी हो, हमारे सामने अगर आएंगे तो हम कितनी प्रतिष्ठा देंगे, उनको कितना सम्मान करेंगे। अरे हमारे चर्च में आए थे, अरे हमारे घर में आए थे, अरे हमारे गांव में आए थे, कितना हम हल्ला मचा देंगे। वो सारे राजाओं को बनाने वाला, सारी दुनिया को, कायनात को बनाने वाला परमेश्वर खुद हमारे में रहता है। जब हम कहते हैं यीशु मसीह मेरे दिल में, हाँ मैं तुझे अपना खुदा बनाता हूँ, मेरे दिल में रहा, मैं तुझे अपना खुदा मानती हूँ, विश्वास के साथ जब कहते हैं तो वह हमारे दिल में आता है। कौन आता है? जव्वा राफा। ये सब उसके गुण हैं, उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप है। हम उसके जैसे बन जाते हैं, उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता हम में आती है। हमारा पाप, हमारा सारा पुरानापन उसके लहू से धो दिया जाता है, वो नष्ट किया जाता है। और जब यीशु परमेश्वर स्वर्गीय पिता हमें देखता है तो वो सिर्फ यीशु मसीह की पवित्र धार्मिकता को देखता है। वो बल्ब देख रहे हो ना, बल्ब की तरफ देखो 2 मिनट। वो बल्ब जब हम उसका इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे तो हमें क्या दिखाई देती है? कांच दिखाई देती है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी चालू करते हैं, बटन चालू करते हैं तो वो कांच दिखाई देती है क्या? नहीं। क्या दिखाई देता है? सिर्फ प्रकाश दिखाई देता है। कांच का स्वरूप दिखाई, बल्ब का स्वरूप दिखाई देता है। बल्ब का स्वरूप हम देख नहीं सकते, सिर्फ प्रकाश देखते हैं। वैसे ही जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, हमारे हृदय में आता है तो स्मिता नहीं दिखाई देती, सिर्फ यीशु मसीह दिखाई देता है। तो वो यीशु मसीह तुम में है, वो जव्वा राफा, इम्मानुएल, जव्वा शालोम, एल शदाई, हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर तुम में है। तुम जहां जहां जाते हैं उसका प्रेजेंस लेकर जाते हो। ख्याल रखना कहां जाते हो, क्योंकि दारू पीने या कुछ गलत बातें करने के लिए जाएंगे तो वो नहीं कहेगा मैं बाहर ठहरता हूँ, तो अंदर जाकर आ। वो तुम्हारे में ही है, वो एक क्षण मात्र तुम्हें नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका वचन है और उसका वचन सच्चा है। वो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। गलत बात करते समय भी ध्यान में रखो परमेश्वर तुम में है। फिर वो गलत बात कैसे करने देता है? क्योंकि उसने तुम्हें गुलाम नहीं बनाया है, उसने तुम्हें खुद की इच्छा दी है, तुम्हें पुत्र और कन्या बनाया हुआ है। सुन रहे हो? तुम्हें गुलाम नहीं बनाया है, इसलिए उसने हमें प्रार्थना दी है, प्रभु की प्रार्थना है। परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। क्योंकि हमारी प्रार्थना, हमारा विश्वास और हमारा मांगना हर सदा ऐसा ही होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। मेरे प्रियो, हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं
असाधारण अनमोल व्यक्ति है। आइज़ाया 43 में बताया गया है, तुम मेरे लिए अनमोल हो। ये बात सही है। गिनती 23 में बताया है, 23 में बताया गया है कि मैं परमेश्वर हूँ, मनुष्य नहीं हूँ कि झूठ बोलूं। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। वो खुदा है, वो कभी नहीं बदलता। उसका वचन सत्य है, वो वचन पूरा करता है। और उसका वचन कहता है वो तुम में रहता है। उसने कहा तीसरे, चल पड़, चलने लग। पहला क्या कहा? उठ खड़ा हो। अब दूसरा क्या कहा? अपना बिस्तर उठा। और तीसरा चल पड़, चलने लग। रुक मत, रुक मत। चलना तेरा काम है, आगे जाना तेरा काम है। विश्वास के साथ हमें आगे जाना है। जो विश्वास उसने दिया है, जो होप है हमारे में, जो समर्पण है, जो आज्ञा पालन है, उसके साथ हमें आगे बढ़ना है, वहां रुकना नहीं है। वो मरीज जो चल नहीं सकता था, अपने आप को घसीट कर आगे नहीं ले जा सकता था, वो विश्वास के साथ आज्ञा पालन करके समर्पित होकर वो उठ खड़ा हुआ। उसने अपना बिस्तर उठाया जो खुद को नहीं उठा पा रहा था, और वो चल पड़ा। वो चल पड़ा, वो चलने लगा, वो रुका नहीं। सारे लोग, धार्मिक लोग सब उसे देख रहे थे, वो रुका नहीं। और उन्होंने पूछा, किसने तुझे ऐसा करने के लिए बोला? सप्तकालीन है और ये बिस्तर लेकर कहाँ जा रहा है? तू कैसे चंगा हुआ? ये नहीं पूछा। दुनिया में आपका जीवन परमेश्वर में कैसा बदला, ये नहीं लोग पूछेंगे। आपको ये आशीष कैसी मिली, ये नहीं लोग पूछेंगे। इसलिए हमें ऐसा बर्ताव करना है, उसका ऐसा वचन लोगों को सुनाना है कि हमारे जरिए सिर्फ यीशु और यीशु दुनिया को दिखाई दे। उसे आगे कुछ करने के लिए कहा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ बंधन है, जो कुछ समस्याएं हैं, जो कुछ टेंशन है, दुख है, दर्द है, चाहत है, आज परमेश्वर तुम्हें कहता है, उठ खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा, अपनी जिम्मेदारियां उठा। लोगों की तरफ मत दे, लोगों की तरफ आशा मत कर। तुझे कोई नहीं मदद करने के लिए आएगा, खुद अपने आप को मदद कर और आगे चल। अभी हमें देखना है वो जव्वा राफा है। निर्गमन की पुस्तक 15वां अध्याय 26 आयत। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यहाँ पहली बार मैं तुम्हारा यहोवा राफा हूँ ये बताया है परमेश्वर ने, या याहवे ने पहली बार बताया है। भजन संहिता 30 दूसरा अध्याय। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई की और तूने मुझे चंगा किया। मरकुस 6:56 में कहता है, और जहाँ कहीं वह गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल से ही छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे वो सब चंगे हो जाते थे। हमने निर्गमन की पुस्तक का 15वां अध्याय पढ़ा, 56 वचन पढ़ा, सब 26 वचन पढ़ा, और 26 वचन में क्या बताया है। जब मूसा ने सब ये इजरायली लोगों को वह मिस्री लोगों से लेकर बाहर आ गया,
उस गुलामी से बाहर लेकर आया। उस समुंदर को परमेश्वर ने दुभागा, समुंदर को पार करके वो बाहर निकले। उस समुंदर में सारे मिस्री लोग, उनका फैरो सब कुछ मर गए। सब चमत्कार देखा, बहुत सारे स्तुति स्तवन गाए, बहुत सारे गाने गाए, परमेश्वर का धन्यवाद किया, नाच कूद कर धन्यवाद किया कि हमारे शत्रुओं का भी हम कभी नहीं देखेंगे, कभी ये फेरो ये मिस्री लोग हम पर राज नहीं करेंगे। बहुत खुश हो गए। और 2 दिन के बाद प्यास लगी और पानी मिला तो कड़वा पानी मिला। और फिर वो मूसा को दोषी ठहराने लगे, परमेश्वर को दोषी ठहराने लगे कि हमें मारने के लिए यहाँ लाए हैं। ठीक था, हम मिस्री लोगों के पास थे, गुलामी कर रहे तो वही हमारा लाइफ अच्छा था। उनके सब शब्द परमेश्वर ने सुने, उन्हें डांटा नहीं, लेकिन उनको उसने ये वचन दिया, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने उनको आज्ञा की, उनको नियम दिया कि जो आज्ञा है, जो कमांडमेंट्स, जो आज्ञा मैं तुम्हें दूंगा उनका पालन तुम्हें करना होगा, क्योंकि तो उसने देखा ये सब इजरायली लोग कठोर मन के थे, सुनने वाले लोग नहीं थे। इसलिए उसने उन्हें कहा कि क्या पहली बात, परमेश्वर का अगर वचन सुनोगे, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे और उसके वचन के अनुसार बर्ताव करोगे। क्या बताया पहले, परमेश्वर का वचन अगर तुम सुनोगे, सुन रहे हो या सो रहे हो? परमेश्वर का वचन अगर तुम सुनोगे, दूसरा उसके आज्ञा का पालन करोगे और उसके तीसरा उसके नियमों के अनुसार बर्ताव करोगे, तो ये रोग, ये पीड़ाएं जो मिस्री लोगों पर मैंने लाई है, वो पीड़ाएं, वो रोग मैं तुम पर नहीं लाऊंगा। पहले बार जब राफा उसने अपने आप को रिवील गया, प्रकट किया, सामने आ गया उनके कि मैं जवार राफा हूँ। I will send my word and I will heal all your disease. मैं अपना वचन भेजूंगा और तुम्हें चंगाई दूंगा। मैं अपना वचन भेजूंगा और तुम्हें चंगाई दूंगा। यूहन्ना 10वीं आयत में कहा है, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाए और बहुताई से पाए। जीवन देने के लिए वो आया है। वचन संहिता 103 में 3रे आयत में कहा है, वही तो मेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वही यीशु मसीहा, वही याहवे, चंगा करने वाला परमेश्वर। यशायाह 53 चैप्टर में और 5वीं आयत में बताया है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कारण, कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़न पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई प्राप्त होती है। फिजिकल हीलिंग, कैंसर, हार्ट का प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, जो कुछ है वो फिजिकल, शारीरिक हमें हीलिंग परमेश्वर देता है। स्पिरिचुअल हीलिंग यानी कि चोरी, झगड़े, व्यसन, बुरी बात करना, ये सब से हमें परमेश्वर मुक्ति देकर हमें स्पिरिचुअल हीलिंग देता है। इमोशनल हीलिंग, हमारा क्रोध, मत्सर, निराशा, ये सब उसके लहू से वो धो देता है और हमें इमोशनल हीलिंग देता है, भावनाओं की हीलिंग देता है। यूहन्ना वचन संहिता 23 3रे आयत में कहा है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग पर वह अपने नाम के लिए निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो,
चंगाई के लिए हमारे पास क्या चाहिए? हमने क्या देखा? मूसा के लिए इजरायली लोग देखे, उनको परमेश्वर ने क्या वचन दिया कि तुम्हारे पास तुम वचन सुनोगे, आज्ञा का पालन करोगे और वचनों के अनुसार बर्ताव करोगे, नियमों के अनुसार बर्ताव करोगे तो मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। उन रोगों को तुम्हारे पास नहीं ले आऊंगा, उन श्रापों को तुम्हारे पास नहीं ले आऊंगा। हमने पहले क्या देखा? 38 साल से मरीज जो था, उसके पास विश्वास से आशा थी और उसे परमेश्वर ने उठ खड़ा हो, बिस्तर उठा और चल पड़ा। हमने 2 बातें देखी है। अभी हमें क्या चाहिए? चंगाई के लिए विश्वास चाहिए। हमारे पास विश्वास चाहिए। विश्वास असंभव को संभव कर देता है और विश्वास के अनुसार हमारी कृति, हमारा स्तुति, स्तवन और हमारी प्रार्थनाएं चाहिए। यीशु ने जो जो चमत्कार किए, लोगों को चंगा किया, वो क्या कहता गया? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें खड़ा किया। विश्वास महत्वपूर्ण है। आज्ञा पालन, हमने निर्गमन की पुस्तक अभी 15वां अध्याय और 26 आयत में देखा है कि आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। नामान का कोढ़ आज्ञा पालन से गया, उसको आज्ञा पालन करने के लिए बताया गया। वो जाकर जलाशय में डूब आया और उसका कोढ़ चला गया। जो कोढ़ी चंगे हो गए, आज्ञा पालन से चंगे हो गए। कुष्ठ रोगी जो थे वो आज्ञा पालन की वजह से चंगे हो गए। वो हमें शैतान डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है, खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए आता है। परमेश्वर जीवन देने के लिए आता है। जब हमारे पास आज्ञा पालन है तो परमेश्वर हमारी सुनता है। तीसरा है पश्चाताप, रिपेंटेंस। हमने जो पाप किए हैं, परमेश्वर हमें क्षमा कर, क्योंकि भजन संहिता 1 से 3 वचन में कहा है, वो मेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। सारे रोगों को चंगा करता है। प्रियो, मेरे सारे अधर्मों को वो क्षमा करता है। हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, हमारे पाप परमेश्वर के सामने कबूल करते हैं, वो हमें चंगाई देता है। हम दूसरों को माफ करते हैं तो हमें चंगाई मिलती है। बाप रे! यानी कि जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, हमें चंगाई नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते, हमारे शरीर में चंगाई नहीं आ जाती है। जब हमारे शरीर में दर्द होता है तो सुन लो, माफ करना जरूरी है। सुन लो, हमने किसी को माफ नहीं किया है, किसको माफ नहीं किया, याद कर लो और प्रार्थना करो, परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीषित कर, उसे इतना आनंद दे, सुकून दे उसके जीवन में। उसे परमेश्वर आपके पास ले आओ, उसे सच्चाई के मार्ग पर चलाओ। अपने शत्रुओं के लिए ये प्रार्थना करो, ये क्षमा है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमें चंगाई प्राप्त होती है। अभी हम कहते हैं कि बीमारियां क्यों आती हैं? परमेश्वर को हमें चंगा करना है, हम उसके पुत्र और कन्या हैं, तो लाते हैं क्यों बीमारी? सबसे पहले परमेश्वर बीमारी नहीं लेकर आता। सुन लो कान खोलकर, बीमारी शैतान से आती है। यूहन्ना का 10वां अध्याय 10वें वचन में घर जाकर पढ़ो। शैतान से आती है, वो डिस्ट्रॉय करने वाला है, घात करने वाला, नाश करने वाला है, वो लाता है। लेकिन परमेश्वर कभी कभी वो रोकता नहीं है, रोक सकता है। जैसे यूब के साथ हुआ था, अय्यूब के साथ, जैसे कि अय्यूब के साथ हुआ था, परमेश्वर ने रोका नहीं, शैतान ने उसे हाथ लगाया और रोगों से भर दिया। सुनो, रोग कब क्यों आते हैं?
शैतान हमारे जीवन में लाता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसकी आज्ञा में चलते हैं और उसके नियमों के अनुसार बर्ताव करते हैं और विश्वास रखते हैं और विश्वास के अनुसार हम कार्य करते, कृति करते हैं, तो हमें परमेश्वर चंगाई देता है, क्योंकि जवा राफा हम में रहता है। कहाँ रहता है? बोलो फिर से, जवा राफा मुझ में रहता है। जवा राफा कहाँ रहता है? मुझ में रहता है। दूसरी बात, जब हमारी परीक्षा ली जाती है, अय्यूब का उदाहरण है, परीक्षा लेने के लिए भी बीमारी आती है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर सिखाता है क्षमा करना और क्षमा मांगना, हमारे अपराधों की क्षमा परमेश्वर से मांगना और दूसरों को क्षमा करना सिखाने के लिए आते। फिर आगे की बात है, चंगाई बीमारी क्यों आती है? परमेश्वर का गौरव होने के लिए। जब जन्मांधा था, जन्म से ही अंधा था, उसके शिष्यों ने, प्रेरितों ने पूछा, परमेश्वर यीशु मसीह इसे ये अंधा उसके माँ बाप के पाप की वजह से हुआ? वो बोला नहीं, परमेश्वर का गौरव होने के लिए, परमेश्वर का गौरव होने के लिए ये बीमारी उसके पास आई थी। जब कभी कभी परमेश्वर का गौरव, परमेश्वर का कार्य, उसका सामर्थ्य सबके सामने दिखाने के लिए वो हमें उपयोग में लाता है, तब बीमारी आती है। और आगे का है, जवा राफा हम में है, ये हमें समझने के लिए बीमारी आती है। ये समझना बहुत जरूरी है, वो मुझ में ही है। चंगाई कहाँ है? मुझ में ही है। चंगाई कहाँ है? बोलो, चंगाई कहाँ है? क्योंकि जवा राफा मुझ में रहता है। फिर मैं मुख से बोलूंगा, मुख से बोलूंगी तो मुझे चंगाई प्राप्त हो जाएगी। मुख से बोलना, कृति करना बहुत जरूरी है। जब हम पापों से दूर रखने के लिए चंगाई आती है। इस आदमी को, इस मरीज को 38 साल से जो मरीज था, उसे चंगा किया परमेश्वर ने। उसके बाद दूसरी बार परमेश्वर के सामने वो आ गया, तो यीशु मसीह ने उसे कहा, अब फिर से पाप मत कर। हम पाप से दूर रहे, इसलिए चंगाई, इसलिए बीमारी आती है। हम पाप से दूर रहे, इसलिए हमारे जीवन में बीमारी आती है और परमेश्वर हमें चंगा करता है उसके सामर्थ्य से। यानी परीक्षा लेने के लिए, परमेश्वर का गौरव होने के लिए, दूसरों को क्षमा करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए और पापों से दूर रहने के लिए, परमेश्वर का गौरव करने के लिए हमारे जीवन में चंगाई आती है। लास्ट है, चंगाई नहीं, हमारे जीवन में बीमारी आती है। और लास्ट है, हमारे जीवन में परमेश्वर का भय रहे, इसलिए हमारे जीवन में बीमारी आती है। परमेश्वर नहीं लाता, वो आने देता है, अलाउ करता है, वो रोकता नहीं है। जब हम उसे पुकारते हैं, हम विश्वास के साथ बोलते हैं, जवा राफा तू मुझ में, मुझे चंगाई दे। विश्वास के साथ हम बोलते हैं, कन्फेस करते हैं, कबूली देते हैं, उसी समय वो हमें चंगा करता है। हमें विश्वास रखना है, उसका आज्ञा पालन करना है और विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें परमेश्वर पर ही डिपेंड रहना है। भरोसा किस पर रखना है? हमारे बिस्तर पर नहीं, हमारे कोसी लाइफ पर नहीं, हमें मदद करने वाले लोगों पर नहीं, तो हमारा भरोसा सिर्फ यीशु मसीह पर रहना है। हम अपने घुटनों पर आएंगे, अपने हाथ ऊपर उठाएंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर मुझे वो आत्मा दे कि जो मैं आज्ञा पालन कर सकूं, आपका सामर्थ्य दे, पूरा समर्पित जीवन बिता सकूं, दूसरों को क्षमा कर सकूं, परमेश्वर का भय मेरे जीवन में रहे और मेरा विश्वास बढ़ता जाए कि जो वह राफा मुझ में है। दर्द को भरता तू ही खुदा।
कहलाता है। हर मर्ज की दवा तू यीशु तूने मुझे छूकर चंगा किया। आमेन, आमेन। अपने वचन को भेजकर चंगा किया। हालेलुया। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। अपने लहू से आज मैं चंगा हुआ। हन्ना की गोद को तूने दी है भरा। सुने मन के बेटे को फिर से जीवित किया। नाम के कूड़े को तूने शुद्ध किया। आमेन, आमेन। हिजकिय्याह को तूने जीवन बड़ा कर दिया। यीशु तूने मुझे छूकर चंगा